अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मानूर, तुम्हारा मैथ्स का टेस्ट कैसा हुआ? टीचर, आज मैथ्स का टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि आज मैथ्स की मिस नहीं आई थी ना। अच्छा, तुम ऐसा करो, अपनी कॉपीज निकालो, मैं तुम्हें एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। और मासूमा, तुमने होमवर्क किया है? जी मिस। अच्छा, तुम कॉपीज निकालो, मैं चेक करती हूँ। है ना, आज तुम बस दाल बना लेना क्योंकि घर में तो ना राशन है, ना घी, ना तेल, मसाले सब खत्म हो चुके हैं। मुमानी, मैं राशन की लिस्ट बना देती हूँ, आप जबरान से कह के मंगवा लीजिए। बीबी, मुफ्त में नहीं आता राशन, पैसों से आता है। और तुम्हारे मामू ने अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं भेजी है। लोगों के मुंह पर तो है कि मियाँ दुबई में बैठा हुआ है, क्या भेजता है वहां से किसी को नहीं पता। मेरा दिल जानता है कि मैं कैसे पैसा जोड़ जोड़ कर ये घर को चला रही हूँ। मेरी हिम्मत है ये सिर्फ। मामी, इसे दबा के रखे रहती हो, ये नहीं कि मुमानी के हाथ में पहले ही दे दो। नहीं, पहले हाथ फैला ले मुमानी, फिर दूंगी मैं पैसे। ये क्या कह रही हैं मुमानी? ठीक कह रही हूँ मैं, हमेशा तुम जता कर देती हो पैसे, ये नहीं कि मुमानी के हाथ में पहले ही रख देती। अरे तुम इस घर में रहती हो, तुम्हारा फर्ज है। तनख्वाह अगर तुम्हें मिल गई थी तो तुमने क्यों नहीं मुझे लाके दे दिए पहले पैसे? मुझे अभी तक सैलरी नहीं मिली, ये मेरी पिछले महीने की सेविंग है। अरे जो भी था, तुम ये पैसे पहले भी तो दे सकती थी, लेकिन नहीं, तुम तो इंतजार में थी कि मुमानी हाथ फैलाए फकीरों की तरह तो मैं उसके हाथ में रखूं। हाँ। खैर, सब्जी काट लो तो मेरे लिए एक प्याली चाय बना देना। जी जी मुमानी, किचन में काम बहुत ज़्यादा था, समेटते हुए वक्त लग गया। मैं बस ये काम कर लूँ, उसके बाद आपके लिए चाय बना देती हूँ। तुम्हें आवाज नहीं आ रही? दरवाजे पे कोई है, जाके देखो। जी, मैं भी देखती हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। नहीं है मुझे किसी के साथ की जरूरत। नहीं पागल थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। सादिया बाजी, आप प्लीज आए, बैठे। नहीं है ना, मैं बैठूंगी नहीं, कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। हाँ हाँ, आप ज़रूर कीजिए। और आज जवेरी और मानूर भी ट्यूशन नहीं आए, सब ठीक तो है ना? मैं यही बताने के लिए आई थी कि बच्चे अब ट्यूशन नहीं आएंगे। मगर क्यों? उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, ये बहुत अहम टाइम है उनके लिए। आप उनको बाकायदगी से ट्यूशन भेजा करें। क्या बात है सादिया बाजी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। तुम तो जानती हो है ना, मैं 3 महीने से तुम्हारी ट्यूशन की फ़ीस नहीं दे पाई हूँ। इनके पापा रोज़ाना नौकरी ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन उनको नौकरी मिल ही नहीं रही। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके अपने घर का खर्चा चला रही हूँ। मज़ीद बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं दे सकती, गुंजाइश ही नहीं है। सादिया बाजी, अल्लाह ताला अपने उन्हीं बंदों को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। ये आजमाइश का वक्त है, इंसान के हालात कभी एक जैसे नहीं रहते, और अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके हालात भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप फिक्र नहीं करें और बच्चों को रेगुलर ट्यूशन भेजें, उनका हर्ज नहीं होना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो मेरा, वरना तो आजकल लोगों ने तालीम को कारोबार बनाया हुआ है। जैसे इनके पापा की नौकरी लगेगी ना, मैं सबसे पहले तुम्हारी फीस के पैसे दूंगी। आप इसकी फिक्र बिल्कुल नहीं करें, आपके पास जब होंगे आप तब दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो 1 मिनट सादिया बाजी, 1 मिनट रुकें। सादिया बाजी, आप ये पैसे रख लें। नहीं नहीं है ना, ये मैं नहीं रख सकती, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मुझ पर पहले ही बहुत एहसान आता है। तुम मेरे बच्चों को पढ़ा रही हो। सादिया बाजी,
मैं आपको सिर्फ बाजी कहती नहीं हूँ, दिल से बहन समझती हूँ। जैसी वसीम भाई की नौकरी लगेगी आप ये वैसे मुझे लौटा दीजिएगा। अभी आपके हालात सही नहीं हैं, ये आपके काम आ जाएंगे। नहीं हिना, मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं ये नहीं लूँगी। सादिया बाजी, अगर आप ये नहीं लेंगी ना तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी, और मैं सच कह रही हूँ। मेरा बहुत शुक्रिया हिना। मैं आपको बाहर तक छोड़ दे रही हूँ। नहीं जाओ, बहुत भूख लगी है। कहाँ रह गया ये खाना? आपको पता है मेरे पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे है ना? अरे अब खाना ले भी आओ, भूखा बैठा हुआ है मेरा बच्चा जब से। ये क्या है? आज भी सब्जी बना ली आपने? अरे अम्मी जान, कभी तो चिकन बना लिया करे। पिछले 2 दिनों से ये सब्जी खा खा कर मेरा ये हाल हो गया है। आपको रहम नहीं आता अपने बेटे पे? अरे यहाँ जब हर आने जाने वाले पर पैसे लुटाए जाएंगे तो घर में दाल सब्जी ही मिलेगी खाने को। अरे घर के लिए तो किसी के पास से पैसे निकलते नहीं और मुट्ठी भर भर के दूसरों को दिए जाते हैं। क्या? किसने किसको मुट्ठी भरकर पैसे दिए? बताएं जरा। लो, तुम्हें ये भी नहीं पता? एक ही तो है यहाँ दीनदार। हुमानी, अगर अल्लाह के दिए हुए माल में से उसकी रज़ा के लिए हम किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देंगे तो हमारा माल उससे कम नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। बीबी, अगर तुम्हारी जैसी सोच सबकी हो गई ना तो बस इंसान ने खा लिया और कमा लिया। मुझे तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें जरूरत क्या है मुफ्त में पढ़ाने की? क्या फायदा है तुम्हारा इसमें? हुमानी, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रही जो अपना फ़ायदा और नुकसान देखूं। मेरी वजह से अगर कोई बच्चा किसी काबिल बन जाए मेरे लिए यही बहुत है। वैसे भी इल्म दूसरों में बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। मैं एक टीचर हूँ और टीचर का फ़र्ज़ होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ मुखलिस होना। वाह, क्या तकरीर करती हो। वैसे तुम्हारी सोच को 7 तोपों की सलाम। अम्मी जान, आप इसे नहीं जी सकती बहस में। सॉरी। तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही जबरान। क्यों चुप रहे मेरा बेटा? और इधर सुनो, नेकी पहले घर से शुरू की जाती है, दूसरों की मदद बाद में करने निकलना। वानी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे इस घर में फाके पड़ रहे हों। अबे 2 दिन पहले तो चिकन बनी थी। हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, दूसरों से लाख दर्जे बेहतर हैं। सुन रहे हो महारानी की बातें? जी अम्मी जान, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। लेक्चर देके गई हैं पूरा। अच्छा चलो बेटा, तुम खा लो, आज ताज़ी ही बनी है सब्जी। सिर्फ आपकी मोहब्बत में खा रहा हूँ, वरना नहीं। अच्छा खा लेते हैं। शाबाश। भाई मुझे अंदर तो जाने दो, मुझे इंटरव्यू देना है। तुमने मुझे कल भी नहीं जाने दिया था। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ आप अपनी सीवी जमा कराएं। मैं मैडम के परमिशन के बगैर आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। कितनी बार तुम्हें बता चुका हूँ, मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सीवी नहीं है मेरे पास। एक मर्तबा मुझे मिलने दो, मैं उनसे खुद बात कर लूँगा, उन्हें समझा दूंगा। नहीं भाई, मैं इस तरह आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। आप खामखा अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आप यहाँ से चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम मिस। भाई क्या कर रहे हो? क्यों अंदर जा रहे हो खामखा? अरे भाई, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं दूसरे शहर से आया हूँ, मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरी सीवी नहीं है। मुझे एक बार उनसे बात करने दो। भाई मैं इस तरह आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। आप अपनी सीवी ले आए। खामखा अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आप बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाएं। क्यों मेरी नौकरी के पीछे लगे हुए आप चले जाएं प्लीज़, मेहरबानी।